जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक मस्ती पर। मैं हूं मनोज गोदारा। आज हम डिस्काउंट का अगला भाग करेंगे, जो कि हमारी डिस्काउंट की भी यानी छूट की भी सीरीज चल रही है, उसका अगला भाग करेंगे। देखिए, सवाल है कि एक दुकानदार कुछ पेनों का लागत मूल्य 60% बढ़ाता है। यानी जो जितने उसके रुपए लगे हैं पीछे से, जो दुकानदार पेन लेकर आ रहा है, मान लो उसके 100 रुपये लगे हैं तो उसका 60% बढ़ाता है, यानी वो 160 रुपये उस पर अंकित करता है। बढ़ाना का मतलब उसका अंकित मूल्य है यहाँ पर। तथा फिर उसमें 20% छूट देता है, और 20% छूट देने के साथ साथ 3 पेन खरीदने पर 1 पेन मुफ्त भी देता है। तो इस सौदे में दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखो, मान लो कि दुकानदार ने वो वस्तु खरीदी है, कॉस्ट प्राइस है उसका 100 रुपये। अब वो कर क्या रहा है कि MRP उस पर लिख कितने रहा है कि 60% बढ़ाता है, अर्थात 100 रुपये की अगर वस्तु है तो उस पर 160 रुपये में वो उस पर अंकित कर रहा है। ये उसका MRP रेट है। अब क्या कर रहा है, इस पर वो 20% छूट देता है। कितने प्रतिशत? किस पर छूट देगा? वो छूट देगा इस पर, अंकित मूल्य पर 20% छूट देगा। और 3 पेन खरीदने पर 1 पेन मुफ्त भी दे रहा था। ये भी एक प्रकार की छूट है। देखो, ये जो छूट है ना, 3 पेन खरीदने पर 1 पेन मुफ्त वाली, इस छूट को हम कैसे करते हैं? देखो कि पेन टोटल उसको 4 मिल रहे हैं, यानी 3 तो वो खरीद रहा है और 1 उसे मुफ्त मिल रहा है। टोटल पेन उसे 4 मिल रहे हैं। 4 पेनों में उसे मुफ्त मिल रहे हैं 1, यानी 4 में से 1 मुफ्त मिल रहा है उसे। और अब इसको प्रतिशत निकालने के लिए, यानी प्रति 100 पर निकालना है, तो 100 से गुणा करो। 4 एकम 4, 25 चौके 100, अर्थात ये भी 25% छूट मानी जाएगी। कितने प्रतिशत छूट मानी जाएगी? 25%। अर्थात वो 20% छूट दे रहा है। ये तो जो लिखी हुई है ये 20% है। कितने प्रतिशत छूट लिखी हुई है? देखो, ये लिखी हुई है ना, 20% छूट ये लिखी हुई है। और जो 3 पेन के साथ 1 पेन जो मुफ्त दे रहा है, उसकी छूट कितनी हो गई? पूरी 25% छूट हो गई है। तो देखो, अब आगे करना क्या है कि जो मतलब उसके 160 रुपये जो लिखे हुए थे, उस पर 20% छूट दे रहा है, यानी 100 वाली वस्तु वो कह रहा है 80 में 20% छूट का मतलब 100 वाली वस्तु 80 में, 80/100। और एक जो 3 पेन पर 1 पेन मुफ्त वाली वो हमने प्रतिशत निकाला, तो वो 25% छूट मिल रही है, अर्थात वो 75, 100 वाली वस्तु वो 75, यानी 75/100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 25 दिए 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 2 3 6 और 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, अर्थात वो वस्तु अब 96 रुपये में बेच रहा है। कितने रुपये में बेच रहा है? वो वस्तु अब 96 रुपये में बेच रहा है। यानी सवाल क्या था? देखो, सवाल क्या लिखा है? सवाल लिखा है कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखो, 96 में बेच रहा है और खरीदी कितने में थी? हमारे अनुसार 100 में खरीदी थी और बेच कितने में रहा है? 96 में। यानी 100 पर उसे कितने का नुकसान हुआ है? 100 पर उसे 4 रुपये का नुकसान हो रहा है। 100 पर 4 रुपये का नुकसान हो रहा है, अर्थात उसे 4% क्या हो रही है? हानि हो रही है। ठीक है। अब अगला सवाल, दूसरा सवाल है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि उसे 20% छूट देकर बेचने पर भी 12% लाभ हो। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अर्थात हमें MRP लिखना है, यानी MRP ज्ञात करना है, यानी कॉस्ट प्राइस, MRP और सेलिंग प्राइस, यानी खरीदी कितने में थी उस पर अंकित क्या किया और बेच कितने में रहा है। देखो, दुकानदार अपनी, हम मान लेते हैं 100 में खरीदी है, अपनी मूल्य को इस प्रकार निर्धारित करता है कि 20% छूट देकर बेचने पर 12% लाभ हो। यानी कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है? 12%, अर्थात वो वस्तु 112 यानी 100 वाली 112 में बेचेगा, तभी तो उसे 12% लाभ होगा। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है ये अंकित मूल्य, अर्थात इस पर अंकित मूल्य में अक्स मान लेते हैं। अक्स पर वो जब 20% छूट देगा तो 112 रुपये होना चाहिए, यानी ये हमारा अंकित मूल्य अक्स है, इस पर 20% छूट देगा, अर्थात 80 में बेचेगा 100 वाली वस्तु। जब ये पूरा हल होगा तो 112 रुपये में वो बिकेगी, जो हमारे सवाल के अनुसार 112। ठीक है। तो हम देखो आगे कैसे करते हैं इसको। देखो, x बराबर 112 तो है ही। जब हम 80/100 को इस साइड में लेकर आएंगे बराबर के इस साइड में, तो 100 तो ऊपर चले जाएगा
और 80 यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि 80 गुणा में था तो वो भाग में आ गया और 100 भाग में था वो गुणा में हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 8 एकम 8 और पीछे बचे 3, 11 में से 8 बचे 3 और 3 और 2 32, 8 चौक 32, यानी 14 को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 140, अर्थात उसका अंकित मूल्य कितना था 140 रुपये। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि उसे 10% व 20% छूट देकर बेचने पर उसे 8% का लाभ हो रहा है। तो उस वस्तु का मूल्य कितना बढ़ाकर निर्धारित किया गया, यानी यहाँ पर भी हमें वापस वही MRP पूछ रहा है। देखिए कैसे कि कॉस्ट प्राइस, MRP और सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारी मान लेते हैं 100 है, MRP वापस वो पूछ रहा है कितना बढ़ाकर निर्धारित किया, यानी MRP पूछ रहा है, यानी MRP x मान लेते हैं। और सेलिंग प्राइस उसकी क्या है, सेलिंग प्राइस है वो उसे 10% और 20% छूट देने के बाद, देखो यहाँ पर लिखा है ना कि 10% और 20% छूट देने के बाद भी उसे 8% लाभ हो रहा है, यानी 100 वाली वस्तु वो कितने में बेच रहा है, 100 वाली वस्तु 108 में बेच रहा है, तभी तो उसे 8% लाभ होगा। अर्थात यहाँ जो x पर 2 क्रमागत छूट होगी, 10% की और 20% की 2 क्रमागत छूट देनी है, यहाँ पर जो ये लिखा है ना ये x पर, फिर ये दोनों छूट मिलने के बाद उसे 108 में बेच रहा है, अर्थात उसका अंकित मूल्य कितना है हमें यही निकालना है। ठीक है। अर्थात x का एक तो कितनी छूट है, 10% छूट थी पहले यानी 90/100 और फिर थी 20% छूट यानी 80/100, और जब इनको हल करें तो 108 आना चाहिए सवाल के अनुसार। ठीक है। तो 0 से 0 यहीं पर कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल। अब आगे देखो x बराबर 108 तो है ही, गुणा ये 10 और 10 दोनों गुणा में थे, बराबर के इस साइड में जब जाएंगे तो यहाँ भाग में थे, इस साइड में गुणा में हो जाएंगे, यानी 10 × 10 इस साइड में हो जाएंगे, और 9 और 8 ये बटा में आ जाएंगे, 9 और 8। ठीक है। अब आगे करना क्या है कि 9 एकम 9 और 10 में से 1 18, 9 2 18। अब दोबारा बार गया, अब इसको फिर काटते हैं, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 2 को 10 से काटे 5 बार, कितनी बार 5 बार। अब देखो हमारा बचा क्या क्या है कि हमारा 3 5 और 10, ऊपर 3 चीज़ बची है, 10 दाई 50, 50 को 3 से गुणा करने पर कितना हो जाएंगे 150, अर्थात अंकित मूल्य हमारा क्या होगा 150। ठीक है। अगला सवाल, एक दुकानदार ने अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया है कि उसे 12.5% छूट देकर बेचने पर 12% का लाभ हो रहा है। तो इसे बिना किसी छूट देकर बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत क्या है। सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़े और अब अपना आप करने का प्रयास करें वीडियो को पॉज करके। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं पूरे मैथ सिलेबस का अभी कंटिन्यू वीडियो डालते रहूँगा, सारा मैथ करवाऊँगा यूट्यूब पर ही। ठीक है। यानी अब ये क्या कह रहा है कि 12.5% छूट देता है दुकानदार अपनी वस्तु में, और फिर भी उसे 12% का लाभ होता है। अगर वो छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ है ये बताना है। देखो कैसे बता मान लेते हैं, क्या मानना क्या है कि जो ये 12.5% है ना, अभी तक तो हम जो सिद्ध कर रहे थे सवाल ना, वो तो ऐसे कर रहे थे कि प्रतिशत में पॉइंटों में नहीं थे। यहाँ पर 12.5 है तो 12.5 ऐसे होता है ना 12.5%, तो 12 2 24 25, 25/2% है तो 100 पर कितनी छूट मिल रही है 25/100 × 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, ऊपर 1 है नीचे 2 चौका 8 है, 1/8 छूट मिल रही है, यानी 8 वाली वस्तु साथ में बेची जा रही है। भाई 8 पर 1 ही छूट मिल रही है ना, 8 पर 1 ही छूट मिल रही है, अर्थात जो 8 वाली वस्तु है वो 7 पर
बिक रही है। ये इसका छूट का मतलब है। ठीक है, अब आगे देखो, हमारा सवाल क्या कह रहा है कि 12% लाभ होता है। तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस उसका क्या है और एमआरपी क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। हम मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, एमआरपी हमें नहीं पता है तो हम एक्स मान लेते हैं, और सेलिंग प्राइस उससे कितना देखो लाभ हो रहा है, सेलिंग प्राइस अंत में उससे 12% लाभ हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस उसकी हम क्या मानते हैं 112, क्योंकि 100 पर 12% लाभ यानी 112। अभी जो छूट मिल रही थी ना, वो देखो 8 में खरीद रहा है, नहीं 8 उसका अंकित मूल्य है हमारे अनुसार, और 7 में वो बेच रहा है हमारे अनुसार, क्योंकि जो छूट का हमने प्रतिशत निकाला है उसके अनुसार यही है। आई बात समझ में? तो अब हम क्या मान लेते हैं, जो हमारा ये एक्स अंकित मूल्य है ना, तो एक्स पर है यानी 8 में खरीद रहा है और 7 में बेच रहा है, यही तो छूट मिल रही थी, इसके बराबर हमारा मूल्य कितना हो जाएगा 112, जो हमारे ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब आगे देखो, तो x बराबर 112 तो था ही, यहाँ पर 8 आ गए नीचे, 8 तो नीचे थे, इस साइड में गए तो गुणा में हो गए जो भाग में थे, और 7 जो गुणा में थे इस साइड में है गए भाग में हो गई। अब 112 में 7 का भाग देना है, देखिए 112 में 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 16 7 112 होता है, अर्थात कितने आ गए 16। अब 16 को 8 से गुणा करने पर 16 8 128, अर्थात हमारा एमआरपी कितना आया है, एमआरपी आया है 128। कितना एमआरपी आया है 128। अगर हमारा एमआरपी 128 है यानी उसने 128 रुपये एमआरपी था उसका, उस पर 12.5% छूट देकर उसे 112 में बेचा था। अगर वो छूट नहीं देता तो 128 एमआरपी था तो वो 128 में बेचता, अर्थात 100 वाली वस्तु कितने में बेचता 128 में, तो उसे लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ है उसे 28% उसे क्या होगा लाभ होगा, अगर वो कोई भी छूट ना दे तो। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।